in last lecture we have discussed about the use case diagram, data flow diagram, and ER diagram, right? I think you all of you have submitted your assignment in Google Classroom. So I will verify it and let you know what you have done the mistake on that particular diagram. So आज हम बात करेंगे कोडिंग गाइडलाइंस की, right? Then testing. Just wait. My PPT is visible. सर आपका माइक डिस्टर्बेंस दे रहा है। One second, one second. Now it is okay. यस सर। Okay. So my PPT is visible. यस सर। Okay. So what are the basic guidelines of the coding, or what you have to consider the some aspect during the coding? Means what you have to return in the coding. It looks like is a different from the other codes. आपने यूज किया होगा ना कोड, C++, जावा, सॉरी दूसरे में. So what is the difference? You have just write the code like as include studio.h and conio.h void main, right? So you have used the anywhere the any documentation or any specification during your code. Just wait. What is it? ये क्या है? मैंने लिखा है वो. ओके, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, राइट? अब मैं सपोज कोई फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को दूंगा ये, तो पता चलेगा उसको? हाँ, नहीं सर। नहीं पता चलेगा, राइट? जस्ट वेट.
अब क्या होगा? हाँ, हेलो। अब इजी होगा उसको समझने में। अब उसके लिए इजी होगा, राइट, अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे इंक्लूड द सी लाइब्रेरी, मैंने कोई सी प्रोग्राम की लाइब्रेरी इंक्लूड की है, मेन फंक्शन डिक्लेयर किया और प्रिंट हेलो वर्ड यूजिंग प्रिंट, राइट। तो उसके हिसाब से वो प्रिंट होगा। तो सेम थिंग जब भी आप कोडिंग करते हो, सो यू हैव टू कंसिडर दिस टाइप ऑफ थिंग्स वाइल कोडिंग। तो वो स्टैंडर्ड क्या है और उसकी गाइडलाइंस क्या है, तो हम देखेंगे। तो जस्ट वेट, just switch over the my window. ओके, सो यहाँ पे देखिए जो वन बाय वन है वो कोडिंग स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगा। जो यहाँ पे है लिमिटेड यूज ऑफ ग्लोबल, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम ग्लोबल का यूज कम करें तो जो ग्लोबल वेरिएबल है हम डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो उसको कम यूज करें तो उससे क्या बेनिफिट होगा? एनीवन? नो आइडिया? सर मतलब ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो सभी जगह कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हम देंगे तो इजी होगा हर बार देखने के लिए कि कौन सी वैल्यू पुट होगी। हाँ, लेकिन हम मल्टीपल जगह पे जब ये यूज करेंगे तो क्या होगा? कंपाइलर मतलब कंफ्यूज फिर हो जाएगा कि कौन सा वेरिएबल्स कहाँ यूज करना वगैरह। एंड अगर आप एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हो तो फिर वो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल में ही रहती है। हाँ, तो एक सपोज आपने 100 या 200 लाइंस का कोड लिखा है, राइट। और आप कहीं 5-6 जगह आप यूज कर रहे हो कोई एक सिंगल ग्लोबल वेरिएबल का, लेकिन उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंटली जो अलग अलग पार्ट में आपने यूज किया है जो वेरिएबल एज अ ग्लोबल, तो वो उसकी वैल्यू चेंज रहती होगी, तो आपको क्या होगा, जो एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। देन स्टैंडर्ड हेडर्स फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स। जो मैंने बताया आपको कि जैसे कमेंट करके आप हेडर लिख सकते हो कि जहां पे भी आप कुछ नया मॉड्यूल स्टार्ट करते हो, सो यू हैव टू गिव सम एक्सप्लेनेशन इन योर कमेंट, राइट। सो कोई भी बंदा अननोन पर्सन आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि ये मॉड्यूल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन नेमिंग कन्वर्जेशन फॉर लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शन। तो ये नेमिंग कन्वर्जेशन क्या होता है, कन्वेंशन? हाँ, नो आइडिया सर। हाँ, आप जब भी यूज करते हो कोई लोकल वेरिएबल, लाइक ऐसे इंटीजर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कोई भी वॉट एवर ग्लोबल वेरिएबल आप डिफाइन करते हो उसको अलग अलग जगह पे यूज करते हो। कोई कांस्टेंट लेते हो, उससे सपोज के पाई की वैल्यू है, राइट। और कोई फंक्शन बनाते हो, जब भी आप कोई भी उसका नेमिंग करते हो तो एक ही फॉर्मेट होना चाहिए। लाइक क्या है कि आप यूज कर रहे हो कि स्मॉल कैरेक्टर, तो आप स्मॉल कैरेक्टर ही यूज कीजिए। कई बार क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सपोज क्लास लिखते हैं तो सी कैपिटल एल स्मॉल डबल एस स्मॉल, लेकिन जब आप 100 या 200 लाइन का कोड लिखते हो तो बार बार आप ऊपर नहीं जाओगे। आपको क्या है कि नहीं, मैंने तो क्लास डिफाइन कर दिया, आप स्मॉल में लिखोगे तो क्या होगा, एरर आएगी। तो जो भी नेमिंग कन्वर्सेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, राइट। देन इंडेंटेशन, तो उसका मतलब क्या है कि प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए कोड। आप जब भी कोड लिखते हो तो एक ही लाइन में सारा कोड लिखते हो या अलग अलग लाइन में लिखते हो? अलग 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 लाइन में, राइट। तो जैसे मैंने वो वर्ड फाइल में बताया आपको, अलग अलग में मैंने लिखा हुआ है कोड। अगर सपोज मैं एक ही लाइन में पूरा कोड लिख दूंगा तो आपको पता चलेगा जल्दी से। हाँ, पूरा पढ़ोगे वन बाय वन सिंटेक्स तभी आपको पता चलेगा, राइट। सो वो जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कोड का। देन एरर रिटर्न वैल्यूज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कन्वर्सन। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं हम?
एरर हैंडलिंग के लिए, राइट। कोई भी एरर आती है तो पेज वहां पे क्या होता है, रीडायरेक्ट हो जाता है, कहीं पे भी आप रीडायरेक्ट करवाते हो। उसका मतलब है कि आपने हैंडल किया, सपोज इस टाइप की क्वेरी आए तो ये पेज यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाए, क्योंकि वहां पे ऐसा आता है, सपोज कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज करते हो तो वहां पे क्या आता है, 404 नॉट फाउंड ऐसी कोई एरर दिख जाती है। लेकिन उससे बेटर वे है कि आप उसको हैंडल कर रहे हो और वहां पे रीडायरेक्ट करवाते हो, कि सपोज मैं यहाँ पे कोई फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन उसके जो भी बैकग्राउंड प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं है, कुछ एडिटिंग कर रहा है वो, राइट। तो वहां पे वो सिंपली लिख देंगे कि दिस फॉर्म इज अंडर प्रोसेस, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, राइट। तो एक पेज उन्होंने मैसेज दे दिया डायरेक्टली एक्सेप्शन हैंडलिंग के, ये प्रॉब्लम है। अगर सपोज वो नहीं दिया होता तो क्या होगा, कोई भी एरर दिख जाएगी, राइट। देन अवॉइड यूजिंग अ कोडिंग स्टाइल दैट इट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा कब होता है कि आपको पता ही नहीं चले ये कोड क्या है? हाँ, कोडिंग स्टाइल मीन्स क्या है कि आपको ऐसी बनानी है कि सपोज आप कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हो, सो आपको डिफाइन करना है वहां पे कि आई हैव इंपोर्टेड लाइब्रेरी। देन आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो आप बोल रहे हो कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है, देन प्रिंट किया है, और सपोज के a प्लस बी वहां पे कराओ, समेशन का वो करवाते हो तो वहां पे लिख दो कि हियर आई हैव यूज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट। सो ऐसी चीज आप यूज करते हो तो उससे बेटर रहेगा कि आप जो भी यूज करोगे वो उससे दूसरे वाले जब भी अननोन पर्सन आता है उसको भी समझने से इजी हो जाएगा, राइट। इज देयर एनी डाउट? No, sir. Then avoid using an identifier for multiple purpose. Identifier means what? हाँ, आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं? So user defined names for functions or classes. कि कोई भी आप जब भी कोई फंक्शन या वेरिएबल कुछ भी डिफाइन करते हो तो जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, राइट, तो उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, उसमें यूजर डिफाइन वर्ड होते हैं, जो होता है वो कि वो प्री डिफाइन नहीं होता है, कि सपोज मैं यूज कर रहा हूं कि क्लास कंप्यूटर, सो कंप्यूटर इज ए नॉट प्री डिफाइंड, राइट, सो वो यूजर डिफाइंड है। देन कोड शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड, जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे भी आप कुछ भी नया यूज करते हो तो आपको कमेंट करके वहां पे लिखना होता है कि आपने क्या यूज किया। द लेंथ ऑफ फंक्शन शुड नॉट बी वेरी लार्ज। अभी आप फंक्शन कितनी लाइन का बनाते थे, मैक्सिमम 10 लाइन्स, राइट। अगर सपोज किसी ने 100 या 200 लाइन का फंक्शन बना दिया और उसमें कोई चेंज करेगा तो क्या होगा, it is very difficult to change as well as the understand what they have written, right? Then try not to use go to statement. अब go to statement यूज करते थे सी में, क्यों करते थे? So प्रोग्राम के एक पार्ट है दूसरे पार्ट पे जंप करने के लिए। हम्म अभी वो मल्टीपल जगह पे आप यूज करोगे तो क्या होगा? कोड अनरीचेबल हो सकता है कंपाइलर के लिए। हाँ,
Okay, so this the all are the some basic coding standard, right? So याद रखना ये शायद एग्जाम में पूछ भी सकते हैं. One more thing, your exam mid-exam exam will start from 14 August. So start to prepare for that. Mm, Now we will discuss about the testing. Just give me one answer कि आप सपोज कोई रेफ्रिजरेटर या टीवी या कोई लैपटॉप लेने जाते हो, तो उसका टेस्ट कैसे करते हो? हम्म बोलो. आप 40-50 हजार की कोई चीज लेने जाओगे तो पहले रिव्यू तो करोगे, राइट? कि डायरेक्टली लेके आओगे? हम्म हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, हाँ सर. आवाज आ रही है? हाँ. हम्म. तो क्या करोगे पहले बोलो. पहले हाँ. मतलब मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार कोई मॉडल देखूंगा, बाद में उसका रिव्यू लूंगा. ओके, कोई भी सिंपल चीज. थिंग. ओके, वी गेट द वन आंसर, पर्सनल रिव्यू, राइट? कि किसी के पास ऐसी कोई चीज होगी तो उसके पास रिव्यू लोगे. देन एनीथिंग. So basically, these are the our topics of this testing method, testing chapter. So we go through it one by one. So introduction. So testing की जरूरत क्यों पड़ती है पहले? हम्म बोलिए. Why require हाँ, testing? एरर एंड बग फिक्सेस के लिए टेस्टिंग जरूरी है. Okay, उसके then बाद ही एफिशिएंट प्रोडक्ट मिल सकते हैं इसमें. testing means identify bug and resolve it. Okay, or remove it. Make software error free. So testing is the process executing a program with the intent or finding error, right? कि वो error find करने के लिए use होती है process. Testing is a process used to help identify the correctness, completeness and quality of developed computer software. And testing help is verify and validating if the software is working as it is intended to be working. जो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, what is the difference between verify and validation? Anyone remember? हाँ, पता है किसी को? Contribute to deliver of higher quality software product. That is the needs for testing. Then undetected error are costly to detect at a later stage and satisfied user and to lower maintenance cost. अगर सपोज आपके पास जो भी कोड है या कोई प्रोजेक्ट बनाया आपने, अगर उसमें से एरर है तो आप क्या करोगे?
in foreign country, companies will pay high to tester instead of the coder. Why? जो टेस्टिंग में जॉब कर रहे हैं उसको ज्यादा सैलरी दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ जो डेवलप कर रहे हैं उससे. सो उसका मतलब क्या है? हाँ, व्हाट इज द रीजन? हेलो. यस. क्योंकि सर आफ्टर टेस्टिंग आपको कोई भी मतलब कोई भी 90% आपके पास कोई भी वो एरर्स नहीं होंगे उसके अंदर. आपका फंक्शन कंप्लीटली वर्क करेगा. आपका काम नहीं, जो भी डेवलपर है वो तो डेवलप करके छोड़ देगा, राइट. लेकिन उसमें एरर फाइंड करनी है, मींस एरर फ्री सॉफ्टवेयर बनाना किसका काम है? द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, राइट, और सॉफ्टवेयर टेस्टर का. तो उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो एरर फ्री क्लियर हो जाए. तो उसके लिए ये कॉस्ट ज्यादा होती है, राइट. तो इसीलिए टेस्टिंग चाहिए ज्यादा. देन हाउ टेस्टिंग इज कंडक्टेड. सो पहले क्या होता है? ये बेसिक है कि बाय एग्जामिनिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स, द आर्टिफैक्ट्स लाइक डिजाइन डॉक्यूमेंट टू डिजाइन ऑब्जेक्टिव, some functionality in internal structure and design, and then executing code, right. तो ये सब बेसिक वे है टू कंडक्ट दी टेस्ट, राइट. तो मैं आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंस है वही. देखिए यहां पे मैंने आपको बोला था, राइट, कि मैं आपको टेस्ट केस बताऊंगा. लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि जो भी टेस्ट केस है, सपोज कि आपको कोई जीमेल पेज का टेस्ट करना है तो आपको ऐसे लिखना होता है: टेस्ट केस, प्री कंडीशन, टेस्ट कंडीशन और सिनेरियो. टेस्ट स्टेप क्या है, इनपुट डेटा क्या है, टेस्ट डेटा क्या डालोगे आप, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा. तो मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखा रहा हूं. जब स्टार्ट करेंगे हमारे प्रैक्टिकल टेस्टिंग के, तो उस टाइम में आपको ये डिजाइन करके कैसे फिल करना है वो सारा एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, राइट. सो यहां पे पहले थ्योरी समझ लेते हैं कि क्या है एग्जैक्टली. सो यहां पे देखिए, व्हाट डज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिवील. सो पहले क्या होता है कि एरर आती है, रिक्वायरमेंट्स, कन्फर्मेंस और लैक ऑफ फॉर इट, देन परफॉर्मेंस एंड इंडिकेशन ऑफ क्वालिटी. मींस आप जब भी कोडिंग स्टार्ट करते हो एनालिसिस फेज से, देन डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग. तो जब भी आप टेस्टिंग में आता है तो टेस्टिंग में पता चलता है कि आपने जो भी वर्क किया है अबाउट 3 स्टेज, तो उसकी क्वालिटी क्या है, राइट. देन कि सॉरी, मैंने दूसरी ओपन कर लेता हूं मैं. हाँ, तो टेस्टिंग में पहले हम कहां से स्टार्ट करते हैं? जो पहले बताया कि जो भी रिव्यू है वो. तो जो स्टैटिक टेस्टिंग के 2 टाइप होते हैं. फर्स्ट इज अ स्टैटिक एंड सेकंड इज अ डायनेमिक. स्टैटिक मींस जो आपने बोला, जो हम हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं. कोई भी हम चीज लेते हैं तो हम अपने हिसाब से पहले गूगल सर्च करते हैं, अभी टेक्नोलॉजी है तो. देन किसी के पास होती है तो हम उसके साथ डिस्कस करते हैं. और कोई सीनियर है कि वो बहुत सालों से यूज कर रहा है तो उसका भी हम रिव्यू ले सकते हैं, राइट. सो देन आफ्टर द कोड इंस्पेक्शन मींस वन बाय वन हम ग्रुप जो भी आपने लूप डाली है या कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोड इंस्पेक्शन भी कैसे होता है. देन डायनेमिक टेस्टिंग मींस कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, मींस कोई भी आपने नाम सुना होगा शायद, Selenium वेब ड्राइवर विद जावा एज वेल एज पाइथन, रॉबर्ट फ्रेमवर्क, अपाचे जेमीटर. तो ये सारे सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है एज वेल एज सॉफ्टवेयर है
उसको टेस्ट करके देता है, राइट। हमें कुछ कंडीशन डालनी होती है कि हमें क्या टेस्ट करना है। सो बेस्ड ऑन दैट सॉफ्टवेयर विल वर्क ऑन द पर्टिकुलर वेबसाइट और द सॉफ्टवेयर, then after as a output we will get the some error or it's indicate there are no error like this, okay। so static testing means क्या, स्टेटिक और डायनेमिक में आपको पता है, राइट। सो स्टेटिक में क्या है, हमें मैन्युअली चेक करना पड़ता है कि ये सही डिक्लेयर किया हुआ है कि नहीं है, राइट। सो बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युअल टेस्टिंग वी हैव टू मेक सम चेकलिस्ट कि हमें क्या क्या टेस्ट करना है, राइट। Then static testing help we out many error bug at the early stage। आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो तो आप जब भी सी में जाते हो, उसकी सपोज आपने 30 या 35 लाइंस का कोड लिखा है, अगर कुछ एरर आती है तो आप क्या करते हो? हेलो, लाइन टू लाइन चेकिंग, उसके बाद एरर मिलेगी। ओके, राइट। सो दैट इज द मैन्युअल टेस्टिंग कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो वहां पे टेस्ट करने के लिए सी का कोड, राइट। सो आप क्या करोगे, जो भी एरर आई है, कंपाइलेशन आ रही है या कुछ जो वेरिएबल कास्टिंग का है वो कुछ एरर आई है, तो आप वन बाय वन उसको देखोगे कि एग्जैक्टली कहां पे है, और F9 F2 करके आप वहां पे डिबग करोगे कि एग्जैक्टली कौन सी लाइन पे हमारा एरर आ रहा है, राइट। सो दैट इज द वन टाइप ऑफ स्टैटिक टेस्टिंग। Static testing can discover the dead codes, infinite loops, uninitialized and unused variable, standard violation, and is effective in finding 30 to 70% of errors, right। आप कहीं पे भी कोड ऐसा लिखते हो वहां पे पॉसिबल होगा कि डेड कोड मीन्स क्या, डेड कोड किसे बोलते हैं हम, कि जो भी आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है कोई कोड, तो उसमें वो पर्टिकुलर कोड यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पे भी, सो उसको बोलते हैं हम डेड कोड, राइट। देन है हमारा इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप पे जब जाता है आपका प्रोग्राम, कब जाता है, जब लूप की कंडीशंस गलत दिए हो। हाँ, राइट। तो उसकी आपको पता चल जाता है जब भी आप डिबग करते हो अपना कोड, तो इजीली आपको पता चल जाता है कि ये हमारा जो प्रोग्राम की लूप है या कोई भी वैल्यू डाला है वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, राइट। तो आप तुरंत उसको वहां से चेंज करोगे, नहीं मुझे तो इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना है, मुझे स्पेसिफिक डिफाइन किया 1 to 10 और 1 to n तक ही जाना है, राइट। सो उसीलिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं। देन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अनयूज वेरिएबल भी यूज करते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कई बार कि हमें जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम 10-12 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सो समटाइम्स क्या है कि कुछ अननेसेसरी वेरिएबल भी हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए लेकिन आपने कुछ गलत जगह पे उसका यूज कर लिया तो प्रोग्राम में भी एरर आ सकती है, ओके। देन सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू में जो मैंने बोला है आपको, उसे बोलते हैं हम इनफॉर्मल वे, कि आप आपका खुद का कोड लिखते हो और आप खुद से उसे रिव्यू करते हैं कि नहीं ये सही है कि नहीं है, राइट। और जो भी कोड है कि सपोज आपने लिखा है कोई भी एरर है तो आप उसे ढूंढोगे और उसके हिसाब से आप उसका रिजोल्यूशन करोगे, राइट। देन कोड रिव्यू चेकलिस्ट, तो उसमें क्या क्या आता है, जो भी कोड रिव्यू करते हो आप तो उसमें क्या क्या 4 टाइप की बेसिक एरर है। डेटा रेफरेंस एरर मींस क्या है, डेटा रेफरेंस एरर मींस बोलिए, सपोज आपने वेरिएबल में a इज इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया, राइट। और वहां पे नीचे कुछ जाते हो, आप वहां पे कुछ a इज इक्वल टू दूसरा कुछ वहां पे यूज करते हो तो क्या होगा, पता चला कि नहीं चला।
मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपने ए बी सी डाला हुआ है वेरिएबल, राइट? तो ए इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू 10। देन वहां पे कुछ नीचे आप यूज करते हो असाइनमेंट ऑपरेटर में, और वहां से जो वैल्यू है वो ए में स्टोर होगी, तो क्या होगा? 10 तो ऑलरेडी प्री डिफाइन है आपका, राइट? तो उससे क्या होगा कि सपोज 10 ऐड हो गए तो वहां पे 20 होने चाहिए, बट वो क्या होगा, इनिशियली क्या डिक्लेयर है 10, तो वहां पे डेटा रेफरेंस एरर आती है। देन डेटा डिक्लेरेशन एरर, कि सपोज आपने वहां पे यूज किया है इंटीजर और आप यूज कर रहे हो वहां पे कोई फ्लोट की वैल्यू, सो दैट इज द डेटा डिक्लेरेशन एरर। देन कंप्यूटेशनल एरर, उसमें क्या होता है, जो मैंने बताया आपको कि जो भी इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप, प्लॉट की जगह इंटीजर यूज कर दिया आपने, तो भी एरर आ सकती है। देन कंप्रेशन एरर, वेरिएबल हैविंग इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स, कि सपोज आपको स्ट्रिंग यूज करना है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, सपोज के आपको एरे में कोई स्ट्रिंग यूज करना है तो आप वहां पे a इज इक्वल टू 5 लिख के 6 डालोगे तो क्या होगा, वहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी उसकी कंडीशन, राइट? सो ये जो बेसिक मेथड है फॉर दी कोड रिव्यू चेकलिस्ट। देन कंट्रोल फ्लो एरर, ये कब आता है, जब आप लूप यूज करते हो। देन इंटरफेस एरर, इंटरफेस का भी यूज होगा जब भी हम एक फाइल में से दूसरी फाइल जब कॉल करते हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरफेस एरर। देन इनपुट एंड आउटपुट एरर, क्योंकि जो आपने प्री डिफाइन किया कि मुझे ये इनपुट देना चाहिए और ये आउटपुट होना चाहिए, सो बट आप कुछ अलग इनपुट कर रहे हो और मींस इनपुट सही डाल रहे हो, लेकिन ड्यू टू एरर ऑफ योर कोड यू विल गेट दी रॉन्ग आउटपुट, सो ये भी एरर है। देन कोड इंस्पेक्शन, कोड इंस्पेक्शन में क्या होता है, दिस इज द बेसिक सेट ऑफ प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सम एरर फॉर द ग्रुप कोड रीडिंग, तो इन्वॉल्व्स रीडिंग और विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द प्रोग्राम बाय टीम और पीपल, हेंस इट इज ग्रुप एक्टिविटी। सिंपल एक बात बताता हूं, आप 4 लोग अलग अलग 4 फाइल बनाते हो पीएचपी की, तो इट इज पॉसिबल कि आपकी जो कोडिंग स्टैंडर्ड है और मेथड है वो चारों की सेम रहेगी, पॉसिबल है? नो, राइट? सो बेसिक क्या है कि सपोज आप 4 लोग 4 फाइल बना रहे हो अलग अलग, और आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, सपोज सिंपल जो वेरिएबल होगा, तो माइंडसेट कैसा है ह्यूमन का, जो भी बेसिक होता है वही हम यूज करते हैं एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो समटाइम्स क्या होगा, हम दूसरे पेज से कोई कैलकुलेशन कोई दूसरे पेज में हम कॉल करवाते हैं, सो देयर आर सम मिस्टेक इन द वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि दोनों फाइल में सेम वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है, तो वहां पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तभी ये एरर आता है। Then the objective is to find error but not solution to the errors. An inspection team usually consists of a moderator, a programmer designer, a test specialist. Means जो भी ये ग्रुप में होते हैं, जो भी आपकी टीम होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, वही ये कोड इंस्पेक्ट करते हैं। तो moderator distribute the programs listing and design specification to the group well in advance for the inspection session, right? So basically क्या होता है उसमें कि जब भी कोई रिव्यू मीटिंग होती है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, तो उसमें एक डेडलाइन दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको टाइमलाइन चार्ट बनाना है, राइट? कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो ड्यूरिंग वीक और एंड ऑफ वीक जो भी टीम मेंबर होता है वो क्या करता है, एक मीटिंग अरेंज करता है विद द डिजाइनर, कोडिंग और टेस्टर जो भी बंदे होते हैं, तो वो लोग एक साथ बैठ के वहां पे डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है इस वीक में। तो ड्यूरिंग वीक जो भी उन्होंने काम किया है वो इंटीग्रेट करते हैं, तभी उसका इंस्पेक्शन होता है कि नहीं आपने जो भी डेवलप किया है वो सही है कि नहीं है, राइट? तो उसमें स्टेटमेंट वाइज चेक किया जाता है कि आपने सपोज एक पेज में होम पेज आपको बनाने के लिए बोला था, आपको टेस्ट करने के लिए बोला था और ये टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो सपोज जो भी डेवलप हुआ है अकॉर्डिंग टू टेस्ट गाइडलाइंस हुआ है कि नहीं, वो कौन चेक करेगा, टेस्टर। अगर नहीं है तो वो टेस्टर क्या करेगा, जब भी मीटिंग होती तब बोलेंगे वो कि ये जो प्रॉब्लम है सो कोडर हैज टू चेंज इट, राइट? तो ये कोड इंस्पेक्शन है। देन कोड इंस्पेक्शन हेल्प्स इन डिटेक्ट द डिफेक्ट्स, कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड
और रिक्वायरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट, मींस जो भी हमें हेल्प करेगा कि कोई एरर फाइंड करने के लिए, और जो कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड मींस जो हमें चाहिए उसका वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा, एंड रिक्वायरमेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट मींस जो भी रिक्वायरमेंट है हमें फाइनल प्रोडक्ट के लिए वो सारी वहां पे इंस्पेक्ट होगी. देन देर आर द टू मेथड, that is the dynamic testing, white box testing and black box testing, right? तो white box testing में क्या होता है, ये दो चीज है, ये जो दो मॉडल है कि व्हाइट बॉक्स एज वेल एज ब्लैक बॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बार समझ लेना, क्योंकि जब भी कोई भी आता है एक्सटर्नल वाइवा या थियरी एग्जाम, ये दोनों में से एक तो पूछा ही जाता है, राइट? सो आप याद रखना उसको. 1 सेकंड. एग्जैक्टली जब आप सी का प्रोग्राम कोई रन करते हो तो आप क्या देखते हो? हाँ, जस्ट चेक इट आउट कि हमने इनपुट डाला है तो उसका आउटपुट आया कि नहीं आया, राइट? अगर सपोज आ गया तो वो काम खत्म हो गया आपका प्रैक्टिकल का, लेकिन नहीं आया तो क्या करोगे? डीबगिंग. डीबगिंग, राइट? तो डीबगिंग कैसे करोगे? ट्राई करेंगे कौन सा एरर है, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर्स है. ओके, मीन्स वन बाय लाइन चेक करोगे, राइट? अगर आपको लूप में जाते हो तो लूप में 1 to 10 लिखा है तो 10 बार आप वहां पे लूप में भी घूमोगे, वहां पे डिबग करोगे, तो वहां से फिर बाहर निकलोगे तभी पता चलेगा कि कहां पे क्या एरर है, राइट? तो सिंपल एक फंडा है कि जो व्हाइट बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स है उसमें एक मेजर डिफरेंस है. जो व्हाइट बॉक्स है वो लाइन बाय लाइन कोड टेस्ट करता है, और जो ब्लैक बॉक्स है वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट वही चेक करता है. वो ब्लैक बॉक्स है, कभी भी आपका कोड टेस्ट नहीं करेगा. देखिए यहां पे पीपीटी में भी लिखा हुआ है कि व्हाइट बॉक्स टेस्ट टेक्निक्स, तो कोड कवरेज है और मेमोरी लीकेज. तो कोड कवरेज में क्या आता है कि स्टेटमेंट कवरेज है, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज और लूप टेस्टिंग. मींस जो भी आप स्टेटमेंट यूज कर रहे हो या डिसीजन वाला यूज कर रहे हो, व्हाइल और डू व्हाइल लूप, कंडीशन इफ एल्स है, व्हाइल लूप है या सॉरी फॉर लूप है, तो ये जो सारी कंडीशन है वो कौन चेक करेगा? ओनली व्हाइट बॉक्स. देन मेमोरी लीकेज, सपोज अब कई बार ऐसा प्रोग्राम बनाते हो जो मेमोरी मैनेजमेंट में होता है, कई बार आप उसको स्टोर करते हो और कुछ मेमोरी नहीं है, तो वो मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, तो वो यूज होता है मेमोरी लीकेज का, राइट? तो वो सारी चीज व्हाइट बॉक्स के अंदर कवर होती है. देन इन दी ऑपोजिट ब्लैक बॉक्स टेस्ट टेक्निक, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, वो मैं आगे आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे यूज होता है. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कैसे करते हो आप? सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि फ्रॉम 1 to 40 दैट इज द पास क्लास, 41 to 60 दैट इज द सेकंड क्लास, 60 to 80 दैट इज द फर्स्ट क्लास, एंड अबव 81 और 81 एंड 200 दैट इज द 100 और डिस्टिंक्शन. तो पॉसिबल है कि 100 के ऊपर मार्क्स जाएंगे आपके? नो. 100% के ऊपर जाएगा कोई? नो, राइट? नहीं जाएगा. सो दैट इज द वन जो बाउंड्री है हमारी, जो इनिशियल बाउंड्री है वो 0 है और जो लास्ट बाउंड्री है वो 100. जो भी आंसर आएगा आपका इन बिटवीन 0 to 100, राइट? सो दैट इज द बाउंड्री एनालिसिस. देन यूज केस एंड यूएमएल, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताएगा कि ये ऑपरेशन कौन कर सकता है, राइट? कि मींस क्या क्या ऑथोराइज करते हैं हम. So that is the cover in the black box testing. Then error guessing and cause effect graphing, state transition testing. ये जो 3 चीज है वो मैं लेटर में आपको बताऊंगा. So white box testing is a logic driven testing and permits to test engineer to examine the internal structure of the program. जैसे मैंने आपको बताया
कि आपको यूज करना है कोई भी टेस्ट केस या कोई टेस्ट करना है कोई भी प्रोग्राम, so you have to check it to line it line by line. So we have to use the white box testing, then examine path in implementation, then make sure that each statement, decision branch or path is tested with the at least one test case. जो भी आप यूज करोगे वहां पे, तो आपका जो भी डिसीजन है, स्टेटमेंट है और पाथ है, वो एक बार ही जो टेस्ट केस बनाते हैं उसमें इंक्लूड होना चाहिए. Desirable to use tools to analyze and track the coverage. उसके लिए आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर बना रहे हो, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक टूल्स लेना चाहिए कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर बन रहा है उसको 100% एरर डिटेक्ट करके आपको दे. देन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रक्चरल और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग और क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, राइट. सो जो बेसिक मैंने बताया आपको कि जो कोड कवरेज होगा तो वो कैसे होगा. तो स्ट्रक्चरल पाथ जो मैंने बताया आपको यहाँ पे, ये चारों चीज है यहाँ पे कि स्टेटमेंट कवरेज है, डिसीजन है, देन कंडीशन है और लूप है और मेमोरी लीकेज. तो यहां से हमें पता चलता है कि उसका पाथ कैसा है, राइट. तो स्टेटमेंट है इफ एल्स देन एंड, राइट. सो वहां पे कोई कंडीशन आती है कि सपोज केस है, सो दैट इज द कंडीशन. देयर आर 5 कंडीशन ए बी सी डी ई. तो वहां पे जाएगा वो कोई भी एक कंडीशन में, देन प्रोग्राम विल बी एंडेड. Then measure the degree to which the test case exercise or cover the logic source code of the program. तो उसमें अलग अलग टाइप है जो मैंने बताया आपको, जो चार वही है: स्टेटमेंट कवरेज, डिसीजन कवरेज, कंडीशन कवरेज एंड लूप टेस्टिंग. सो बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कवरेज, जो इफ स्टेटमेंट है, राइट. सो उसमें क्या होगा, यहाँ कोड क्या है और उसका आंसर क्या आएगा, बोलिए. सपोज मुझे इसका टेस्ट केस बना है, आप कैसे टेस्ट करोगे? हाँ, सपोज आपको बोला है कि ये कोड चेक करो आप, तो आप कैसे करोगे? अच्छा, तीनों वेरिएबल्स की रैंडम वैल्यूज डाल के. ओके, देन सर स्क्रीन दिखना बंद हो गया. हाँ, सिंपल यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, राइट. सो मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो यूज करेगा. कि सपोज टेस्ट केस है, सो पहले हमें क्या डिक्लेयर किया, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3, राइट. सो एवरी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड वंस, कि वो एक ही बार वो एग्जीक्यूट होगा. बट ओनली पाथ AC विल बी कवर्ड एंड पाथ. देन ABD, ACD, AB विल नॉट बी कवर्ड. ऐसा क्यों होता है, बोलिए. हाँ, एक काम कीजिए, आप पहले कोड लिख लीजिए, पॉसिबल हो तो. यू हैव अ पेन पेपर और नॉट? यस सर. नहीं है? है सर, है. जस्ट वेट, मैं टेक्स्ट बॉक्स में यहां पे डालता हूं, आपके चैट बॉक्स में. अब उसको कंपैरिजन करो वहां पे. मैं वो स्लाइड्स रोटेट करता हूं. तो क्या है, चेक कीजिए अब. बोलिए.
દીપ પટેલ બોલો શું થાય આમાં? હા, નો આઈડિયા. सपोज यहाँ पे दोनों जो कंडीशन है वो यस है, तो वो क्या करेगा, एक ही बार में वो पूरा पाथ एग्जीक्यूट करके वहां पे बाहर निकल जाएगा, राइट. सो उससे जो 3 पाथ बचे हैं दूसरे, जो ए बी डी एज वेल एज ए सी डी और ए बी ई, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे आपके, राइट. सो ये लिखा हुआ है कि ए लेस देन 1 एंड बी इज इक्वल टू 0. सो यस, तो वो कहां जाएगा, सी में जाएगा और x इज इक्वल टू एक्स बाई ए परफॉर्म होगा. देन उसके बाद कंडीशन यस में गया वो, सो a इज इक्वल टू 2 और x लेस देन और ग्रेटर देन 1. सो यस, तो ई वहां पे एग्जीक्यूट होगा और आपका जो भी आउटपुट है वहां पे परफॉर्म होगा. तो इसलिए वो बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सी ई है वो पूरा पाथ कवर करेगा और जो रिमेनिंग पाथ है वो कवर नहीं होगा, राइट. देन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो भी डिस्क्रिप्शन था वो. अभी ये डिसीजन कवरेज क्या है, उसमें वही कंडीशन था, पहले स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट परफॉर्म यस ही होता है, राइट, ट्रू होता है. एक काम करना, मैं यहां से स्टॉप करता हूं, ये रन में. नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना कि एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, राइट. हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे. ओके, मुझे आप सो गए क्योंकि पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है. आई एम जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. हेलो, हाँ सर, अब आवाज आया, अब बोलिए. आई एम राइट और रॉन्ग? सर आपका आवाज हाँ? फ्लक्चुएट हो रहा था, आपका आवाज फ्लक्चुएट हो रहा था. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है. सो हियर आई स्टॉप माय सेशन एंड यू जस्ट रन द अबाउट प्रोग्राम इन योर सी, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन दैट. ओके, हर्ष. यस सर. ओके, तो ये प्रोग्राम आप देख लेना, उसको एग्जीक्यूट कर लेना जो मैंने चैट बॉक्स में डाला है वो सी में. तो आप एक बार उसको एग्जीक्यूट करोगे और डीबग करोगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ये कंडीशन कैसे यूज हो रही है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस पर दोनों डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमें जब भी टेस्ट करना होगा कोई भी तो हम उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए. ओके, ओके हेलो. ओके